पहली टिप्पणी सर एचडीएफसी बैंक को लेकर के शुरू होगी। एचडीएफसी बैंक पे एक रिएक्शन रजनी सर का आ चुका है, आगे भी हम ले लेंगे उस पर रिएक्शन। अंशुल जी आपसे शुरू करें, एचडीएफसी बैंक और कितना डाउन साइड देख रहे हैं और अभी क्या करें? बहुत सारे डेवलपमेंट है, खबर भी जरा स्क्रीन पर एक बार लिखा दीजिए। सुबह से ही जो है प्रेशर बना हुआ है यहाँ पर और सुबह से लगातार हमारी कवरेज है 8 बजे के शो से ही। एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अंतनु चक्रवर्ती ने भी इस्तीफा दे दिया है। खबर के बाद बैंक का आईडीआर रात में ही जो है करीब 7-7.5% तक टूट चुका था और आज अगर भारतीय बाजारों में देखें तो करीब 4.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है। एथिक्स और वैल्यू से जुड़ी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए जो है इस्तीफा दिया गया है। तो चिंताएं एचडीएफसी बैंक के अंदर लगातार बढ़ती हुई। अंशुल सर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप एचडीएफसी बैंक पे? सर इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स के साथ स्टार्ट करूंगा। सुबह एक मीडिया चैनल पर 797 में बाय दिया था, 814 रुपए आया था, वहां पे प्रॉफिट बुक कराया था। यहाँ से ओपन लो खुला है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट 290% वॉल्यूम राइज है। आज का लो अगर नहीं टूटता है तो स्टॉक में बहुत आराम से 819 और 830 ये दो लेवल देखने के लिए मिलेंगे। बट आज का लो काफी नीचे है, 770। 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना ठीक नहीं होगा। यहाँ पे अगर लॉन्ग ले रहे हैं तो 790 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए और 819 832 ये दो टारगेट ले लीजिए। 770 बहुत डीप हो जाएगा स्टॉप लॉस, 790 क्लोजिंग कर लीजिए उसको। ठीक। रचित सर आपका व्यू क्या है एचडीएफसी बैंक पे? अवॉइड सर देखिए, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे आ रहा हूँ सर आपके पास भी जी। अंशुल भाई जो बोल रहे हैं वो एक टेक्निकल व्यू है, डेफिनेटली वो आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट मैं एक ही चीज कहूंगा सर, हिस्टोरिकली जब भी हमने ऐसी कोई प्रॉब्लम देखी है ना तो एक पेंटअप मूवमेंट आपको इस हफ्ते भी देखने को मिला था, हो सकता है ये भी देखने को मिल जाए, बट अभी भी क्लैरिटी नहीं है। एचडीएफसी बैंक में हम बेरिश तब से हैं जब से एलडीआर रेशियोज बहुत हाई हो गए थे और अभी मैं बोलूंगा सर बैंक निफ्टी का पेन पॉइंट खत्म नहीं हुआ है। तो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा वेट करें और लोअर लेवल्स पे आपको जरूर ये देखने को मिलेगा। ठीक है। अमित सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? विपुल जी, एचडीएफसी बैंक में ये जो ये अभी न्यूज़ तो अभी बाहर आई है, लेकिन ये प्रेशर काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे। मुझे ऐसा लगता है ये प्रेशर एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे दिया गया है। आज भी मुझे याद है कोरोना के टाइम पर वेदांता को डीलिस्ट करने की बातें चल रही थी इंटरनेट पे, उस समय भाव 90 रुपए था। आज भाव वेदांता का 700 रुपये प्लस है। तो जब भी खबरें निगेटिव होती है ना विपुल जी, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर होती है। और हमारे महान निवेशकों ने भी कहा है, मुझे ऐसा लगता है 805 रुपए का भाव चल रहा है एचडीएफसी बैंक का, 735 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए 940, 1040, 1140 रुपए के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक वैल्यू बाय है लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं कि आप हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1-2 क्वार्टर में एक्सपेक्ट करें। 2-3 साल होल्ड करिए, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया रेट है बाइंग करने के लिए। चलिए, तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं, अलग अलग जो है राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अमला मैम आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे एचडीएफसी बैंक पे? मॉर्निंग शो में थीम है तो मैंने अपना व्यू वहां पर रख दिया है। मैं इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट करके बैठी हूँ, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए ऑप्शंस का सहारा लेकर है। तो आई एम इन्वेस्टर इन दिस और मेरी सलाह सिंपल यही है कि 770 का मैं आउटलुक दे सकती हूँ आपको। अगर एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक में भी डरेंगे तो पैसा बनाएंगे कहां पर? और लार्ज कैप बैंक्स को या लार्ज कैप स्टॉक्स को फॉर दैट मैटर कोई बड़ी रीजंस चाहिए होती है गिरने के लिए। इससे बड़ी रीजन और क्या चाहिए कि कई सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग मतलब कई सारी कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ फेयर इनफ बिगर न्यूज, बिगर नेगेटिव इंपैक्ट जो इन स्टॉक्स को आपको डिस्काउंट में दिला रही है। मेरा व्यू बहुत क्लियर है, अगर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो इसको कंसिडरेशन में रख सकते हैं। मैं इन्वेस्टर हूँ, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ऑप्शन से हैंडल कर रही हूँ। चलिए ठीक है। चलिए आप जो है एचडीएफसी बैंक के बाद जरा आप इंडिविजुअल एक एक शेयर पे ही बात करेंगे, एक एक व्यक्ति से। एचडीएफसी बैंक आज की सबसे बड़ी खबर थी तो इसलिए सबके व्यूज़ ले लिए गए ताकि आप लोगों को एक नज़रिया मिल सके। और काफ़ी म्यूचुअल फंड के भी पोर्टफोलियो में है, काफ़ी इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में है। अदानी टोटल गैस, अंशुल सर देखिए जरा 8% से ज़्यादा की मजबूती, आज सभी गैस कंपनियों में तेज़ी देखने को मिल रही है। कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है क्या? सबसे पहले शुरुआत करेंगे अदानी टोटल गैस के साथ। जिस तरह की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, अभी क्या सलाह रहेगी? 8.5% ऊपर, 560 का लेवल। सर अदानी टोटल गैस पे परसों भी बात हुई थी और कल भी बात हुई थी। परसों हमने 10 बजे के शो में बात की थी कि अगर हैमर के साथ क्लोजिंग होती है तो हमारा इंटरेस्ट जरूर आएगा। कल हमने डिस्कस किया था कि हैमर के साथ क्लोजिंग आई है, अगर हैमर का ब्रेकआउट आता है 533 के ऊपर
तो हम बायर रहेंगे। पहला टारगेट 580 और दूसरा टारगेट 621 रहेगा, और 621 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो 720 तक जाएगा। 580 का पहला टारगेट आया है, 621 रुपए के आने की भी पूरी पॉसिबिलिटी है। यहां से स्टॉप लॉस रिवाइज करके 533 कॉस्ट पे आ जाना चाहिए। 620 का टारगेट रहेगा, 620 के ऊपर 621 रुपए का टारगेट रहेगा। 621 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी 720 रुपए खुल जाएगा। तो जैसा पुल बैक एक्सपेक्टेड कर था वैसा आ चुका। रिवर्सल बुलिश एविडेंस, जिसको बार बार लोग पूछते हैं बुलिश एविडेंस क्या होता है, आज जाके ट्यूसडे की कैंडल देखिए, ये होता है बुलिश एविडेंस, वन ऑफ दोस बुलिश एविडेंस। तो प्रॉपर बना था, कल इनसाइड बार थी, आज ब्रेकआउट बना है, पहला टारगेट हुआ है, दूसरा 621 भी आने की पूरी गुंजाइश है, उसके ऊपर 720 तक भी जा सकता है। तो अभी के लिए करंट लेवल पे अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए या नहीं, जो लोग लेट हो गए? नहीं सर, अब लेट हो गए हैं। अपॉर्चुनिटी आपको मतलब ट्रेडिंग शेयर की शिकार की तरह है कि आप झाड़ी के पीछे बैठे थे, 533 निकलते ही से कूद के आए, 580 पे अपना खा पी के बराबर कर लिया। तो अब नई अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, अगर पुरानी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। चलिए, ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जहाँ पर कि आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ये गैस तो नहीं है, लेकिन सर एथर पे अभी हम दर्शकों की भी टिप्पणियाँ आई थी काफ़ी ज़्यादा। एथर पे रचित सर जरा देखिए। चलिए मैम, कुछ कहना चाह रही जी, मैम बताइए। अंशुल जी ने अपनी राय रखी है, आई एग्री, लेकिन मैं एटीजीएल को लेके बाय कॉल देना चाहती हूँ अगर। हाँ बोलिए जी मैम जी। थैंक यू। अदानी टोटल गैस यस। तो पहला तो ये कि 480 के पास आए तो खरीदना, 490 आया, 80 नहीं आया, तो हो सकता है वो लोगों से मिस हुआ हो। आई एम कंसिडरिंग कि मिस हुआ होगा। तो अभी ये 560 के पास में है, आप चाहे तो यहाँ पर खरीद सकते हैं। वाई आई एम गिविंग अ बाय कॉल हियर, बिकॉज मेरा रिस्क बहुत छोटा है। अगर आप रिस्क देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 7% का रिस्क लेना है, वेयर इन योर रिवॉर्ड इज गोइंग टू बी लाइक 10% टू 25%। तो एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड करंट प्राइस पर मुझे लगता है बनते हुए। तो 560 पर बाय लेकर हम लोग यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इस बार में 510 रुपए का, 50 पॉइंट लगभग हम स्टॉप लॉस लेंगे। और दूसरा जो टारगेट है यहाँ पर, आपका पहला ही टारगेट अगर आप देखें तो 610 का पहला टारगेट आपका बनना चाहिए। दूसरा टारगेट आप 700 के लिए आराम से वेट करिएगा। एक्सपोजर कम रखना, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है। इट इज नॉट एज कन्विंस्ड, वो वाला ट्रेड नहीं है जो 470-90 पे दिया था। तो फिलहाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल नेचुरल गैस इन सबकी जो सिचुएशन है, प्राइस एडवांटेज इनको मिलेगा, तो वही चीज को कंसिडर करते हुए यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट फिर से कर सकते हैं। चलिए, तो अभी करंट लेवल पे भी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, अंबाला जी का मानना है खरीद सकते हैं, अंशुल जी का मानना है नहीं खरीद सकते हैं। तो अपने निर्णय आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेते हुए आप ले सकते हैं। 610 700 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं अंबाला जी की तरफ से, जिसमें आपको स्टॉप लॉस दिया गया है 510 का। एथर एनर्जी पे मेरा सवाल रचित सर से था। रचित सर, एथर एनर्जी देखिए, क्या जिस तरीके की रैली यहाँ पर रही है बीते 2-3 दिन के अंदर, क्या अभी भी करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए एथर के अंदर? अभी 4.25% ऊपर टेक्निकल चार्ट पे कैसा लग रहा है? एक महीने में 6-6.5% भागा है, अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, फ्रेश एंट्री की हिम्मत तो नहीं हो रही है पूरी सिचुएशन देखते हुए। जिनके पास पोजीशन बनी हुई है उनको एक चीज जरूर सुझाना चाहेंगे, 736 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखिएगा। और जिस तरीके से अब ये बिहेव कर रहा है, आपको कहीं भी 790 से 804 के लेवल पे मिले, एक बार चाहें तो अपनी पोजीशन बुक कर लीजिएगा। चलिए, इस बीच चलते हैं अमित सर के पास। और 3000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ तभी जुड़े हुए हैं, अब 1972 हो गए। तो आप लोग इसी तरीके से अपना ढेर सारा प्रेम लगातार बरसाते रहिए और संख्या बल को बढ़ाते रहिए, और बोनस परिवार की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी जो है वो बढ़ती रहे। एथर एनर्जी में 845 रुपए के लिए बाय किया जा सकता है करंट मार्केट प्राइस में। स्टॉप लॉस होगा 724 रुपए का, 845 रुपए का टारगेट। एक सेकंड सर, फिर से एक सेकंड। एथर एनर्जी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, ये अमित जी का मानना है। टारगेट 845 का टारगेट, 724 का स्टॉप लॉस। 724 का स्टॉप लॉस। चलिए, ये मतलब जो है मतलब ये आज का दिन बड़ा अद्भुत है, बाजार भी अद्भुत है। एक व्यक्ति कह रहा है नहीं खरीदना, एक व्यक्ति कह रहा है खरीदना। सबके अपने अपने विचार, सबका अपना अपना एनालिसिस। ये देखिए 782 783 पे पहुंचता हुआ यहाँ पर 845 के टारगेट दिए गए हैं। नए इंट्राडे हाइज बनते हुए 4.25% से ज़्यादा की मजबूती। तो टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूत लग रहा है अमित जी को, और वो कह रहे हैं यहाँ पर 724 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे
बाय करके खरीदारी करके जा सकते हैं। 845 के टारगेट यहाँ पर उनकी तरफ से निकल करके आते हुए अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 783 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। तो जो है ये मोमेंटम फिलहाल ईथर एनर्जी के अंदर आता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है वो है ONGC। ONGC पे जरा अमित सर आपका ही नंबर था तो एक एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, लेकिन ONGC भी कंटिन्यू कर दीजिए सर। सर ONGC का चार्ट सेटअप बढ़िया है। 265 का मंदा लगता नहीं है। एक बार अगर 273 रुपए के ऊपर की आज की क्लोजिंग आ जाती है तो कुछ 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ऐसा लगता है 285 रुपए का भी लेवल टेस्ट हो सकता है। बाय प्लान करना है बिंदास कर सकते हैं। 268 रुपए के आसपास 268 के आसपास बाय करना है। 263 का स्टॉप लॉस, टारगेट 280 और 285 के। ठीक सर, चलिए ये बात तो ONGC को लेकर के निकल के आइए। अगली कंपनी पे मैं 2 लोगों की टिप्पणियां चाहूँगा क्योंकि मतलब दोनों लोग जुड़े हुए हैं इससे, इसलिए मैं इन 2 लोगों की टिप्पणियां चाहूँगा। एक तो मैं चाहूँगा अंबाला मैम की और दूसरा मैं चाहूँगा रचित सर की। JP पावर कल जो अपडेट्स आई हैं उसके बाद इस गिरते बाजार में भी ये 15 रुपये 22 पैसे पे खड़ा है अभी। क्या यहाँ पर अभी भी संभावनाएं तलाशनी चाहिए जो अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आ रही हैं? अंबाला मैम 15-22 पे आपका व्यू क्या होगा JP पावर पे? 16 रुपए के टारगेट के लिए वेट कर लीजिए। अभी रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा क्योंकि जिन्होंने कल बाय कर लिया उनके ये लगता पैसे छोटा है लेकिन परसेंटेज में फर्क पड़ता है विपुल जी। तो जो टारगेट में है पहले से वो होल्ड करके बैठ जाइए, अदरवाइज दूसरे सेफ काउंटर्स ढूंढिए क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड जितना ये ऊपर जा रहा है उतना खराब हो रहा है। तो स्टॉप लॉस इसमें 13 रुपए का अभी भी है। चाहे तो 13 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर छोटा कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग अवॉइड करो और बेहतर काउंटर आपके पास में ऑलरेडी है, जो है उनको होल्ड कर सकते हैं। मिलेगा तो मैं बताऊंगी, बट ये अब रिस्क लेने लायक नहीं है। टारगेट का वेट अप जरूर करिए जो पहले थे। ठीक है, चलिए इस बीच रशीद सर, अंशु सर के पास मैं ड्रॉप करके मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इसको आपने काफ़ी कवर किया है और हम लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि इस पर कोई अपडेट आए तो फिर यहाँ पे कोई गतिविधि हो सकती है। ऐसे समय पे अपडेट आई है कि बाजार में तबाही मची हुई है, लेकिन कल की अपडेट पे मैं आपका एक रिएक्शन चाहूँगा। देखिए सर, जिस तरीके से ये पूरी पोजीशन बनती हुई दिख रही है और मैं समझता हूं बोनस परिवार के मेजॉरिटी सदस्यों के बाद ये है, अभी बने रहें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जिस तरीके से अब ये चल रहा है 17 रुपए 80 पैसे बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। अभी NCLT को क्लियरेंस मिली है, JP एसोसिएट वो सारे शेयर खा गए हैं, ये जीरो कर दिया है उस पैसे को। इस पे 26% ही स्टेक है तो इनको बायबैक लाना होगा और बायबैक जब तक अनाउंस होगा तब तक आपको ये 22 रुपए 80 पैसे से 23 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन नहीं है मैं कहूंगा चाहें तो यहां भी थोड़ी सी खरीद लें, और अगर आपको किसी भी मार्केट वॉलेटिलिटी में ये नीचे आता हुआ दिखता है और 14 रुपए 10 पैसे तक आता हुआ दिखता है, स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन इंक्रीज करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये बात यहाँ पर तो अभी करंट लेवल पे ले सकते हैं सर? बिल्कुल ले सकते हैं सर। और टारगेट क्या बताया आपने? सर सबसे पहला टारगेट जो बहुत नियर टर्म में दिख रहा है 17 रुपए 60 पैसे से 80 पैसे और फिर 22 रुपए 80 पैसे से 23 रुपए। जी चलिए ये बात जो है JP पावर को लेकर के निकल के आई है। अब जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अंशुल सर के पास। सर ACME सोलार देखिए सर, और रचित सर आपका सिग्नल शायद बीच में चला जाए अभी 1 मिनट के अंदर। जूम का कुछ तकनीकी दिक्कत है तो फिर वो जब खाली होगा 11 बजे फिर आप जुड़ पाएंगे, तो वो थोड़ा सा अभी मैं आपसे भी एक सवाल ले लेता हूं ताकि जो बीच में गैप शायद हो सकता है वो थोड़ी सी सर तकनीकी समस्याएं हैं क्योंकि आप चौथे व्यक्ति हैं तो वो थोड़ा सा 4 विंडो के लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है कई बार। तो अंशु सर जरा ACME सोलार जरा देखिएगा सर, 7-8 मिनट की बात है सर। जी सर एक्मे सोलर भी स्टैंडर्ड अभी नहीं, अभी रखिए सर। जी सर। जी एक्मे सोलर भी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। मॉर्निंग मीडिया चैनल पे ओपनिंग ट्रेड में 256 पे दिया था, 272 का टारगेट 7% फटाफट मिला था, प्रॉफिट बुकिंग कराई है। तो अब यहाँ फ्रेश बाई बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब सभी का नियम तो नहीं पता लेकिन नैतिकता के आधार पे गलत हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको व्यू बता देता हूँ। 3 दिन की इनसाइड बार से ओपन लो के साथ 10 डे मूविंग एवरेज से चला था। 363 का मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर गया और तुरंत नीचे भी आ गया। अगर आज की क्लोजिंग जैसे हमने ATGL कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ 621 के ऊपर क्लोज होगा तो 720 जाएगा। तो वही चीज इस पे आता है। 663 के ऊपर अगर आज क्लोज होता है तो फिर 680 685 तक जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये वापस नीचे 250 रुपए टेस्ट करने आएगा। तो
एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल चुकी है, प्ले आउट हो चुकी है। सेकेंड एडवांटेज आपको तब मिलेगी जब ये 263.25 के ऊपर जाके क्लोज करेगा। तो आप पहला ट्रेड अगर आपने कर लिया है, बहुत बेहतरीन, बधाई आपको। नहीं कर पाए हैं तो आप डे एंड तक का वेट कीजिए। अगर नहीं क्लोज किया 263.25 के ऊपर, तो जैसे एटीजीएल में पुल बैक आया सपोर्ट तक, इसमें भी पुल बैक आएगा सपोर्ट तक। वेट एंड वॉच, क्लोज तक वेट करेंगे। चलिए ठीक है, ये बात एसीएमई सोलार को लेकर के निकल के आई है। और इस बीच एथर पे अभी जो कॉल दी गई थी अमित सर की तरफ से, टारगेट 845 724 का स्टॉप लॉस। अंबाला जी ने कल परसों जो है कॉल दी थी, उस पर 10% गेन हो रहा है। तो अंबाला जी ने बताया, बोला है भी कि उनकी रिकमेंडेशन पे अगर किसी ने लिया हो तो वो 60% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर उनकी रिकमेंडेशन पे लिया हो तो। जो लोग अभी खरीद रहे हैं अमित जी की रिकमेंडेशन पे, उनके लिए टारगेट होगा यहाँ पे 845, स्टॉप लॉस 724 का। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अमित जी के पास चलते हैं, और या फिर पहले एक बार एक टिप्पणी और ले लेते हैं सर से। रचे सर जो है 5-6 मिनट के लिए बीच में गायब रहेंगे। सर ऑयल इंडिया फटाफट देख लीजिए, और एनटीपीसी ग्रीन तब तक आप निकाल के रखिए सर। अमित सर जरा देखिए यहाँ पे कोई मोमेंटम बन सकता है क्या, फिर से 100 रुपये के नज़दीक पहुँचता हुआ ऑयल इंडिया पे। रचे सर सर ऑयल इंडिया आप देखिए 480 लेवल्स पे चल रहा है, और यहाँ पे मैं एक चीज और बोल देता हूं, पूरी अपस्ट्रीम कंपनीज जितनी भी हैं, क्रूड के बढ़ते दाम को देख के बहुत ज्यादा बुलिश मत होइएगा, क्योंकि 29 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको एक विंडफॉल टैक्स आता हुआ दिखेगा जो गवर्नमेंट अब अपस्ट्रीम कंपनीज पे लगाने वाली है, और वो इनके लिए बन जाएगा पेन पॉइंट। तो अब करना क्या है, जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, और जहां भी आपको 506, 508 या एक्सट्रीम लेवल 520 तक एग्जिट मिले, एक बार बुक कर लीजिएगा। 29 अप्रैल के बाद जो सिचुएशन बदलेगी, इसमें भी मजा आएगा। ठीक, ये बात तो ऑल इंडिया को लेकर के निकल के आई है। और अमित सर आपका व्यू सर एनटीपीसी ग्रीन। विपुल जी, चार्ट सेटअप अच्छा लग रहा है, क्लियर कट टारगेट दिख रहा है 112 रुपए का, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में ना बाय करके थोड़ा सा बार्गेन करना चाहिए मार्केट से। 97.20 पहला एंट्री पॉइंट, 93.20 दूसरा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 84 का, टारगेट 112, और 112 के ऊपर निकलता है तो फिर वापस से हम इसको 125 रुपए तक भी देख सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, सेटअप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा प्राइस के साथ बार्गेन करें तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। चलिए इस बीच मफा जी कह रहे हैं विपुल सर कभी तो क्वेरी ले लिया कीजिए। अरे सर 1 बजे का शो आप लोगों के लिए निर्धारित क्या है, जितने सवाल हैं उस पर आप लोगों के काफ़ी सारे। पीएफसी तो ऐसा काउंटर है जो हम लोग वैसे भी डिस्कस करते रहते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी आज के शो में ही डिस्कस हो जाएगा, आपके नाम के साथ भले ना हो पर सवाल डिस्कस हो जाएगा। मैम अब जो है यहाँ पर आपके लिए जो सवाल है, या फिर रशीद जी आ जाएं उसके बाद पूछें। सुजलान को लेकर के मैं पूछना चाह रहा था आपसे, लेकिन अभी रख जाते हैं, जरा पावर ग्रिड पे बात कर लेते हैं आपसे। पावर ग्रिड पे जरा देखिए कि क्या व्यू आपका निकल के आ रहा है, और वेदांता पे तब तक अंशुल सर आप एक बार जो है देखिए कि क्या यहाँ पर आज के इस गिरते बाजार में कोई मौका तलाशा जा सकता है क्या 1% के आसपास की मजबूती में। लेकिन पहले माला मैम आपने मुझे पावर ग्रिड दिया ना। जी मैम। हाँ जी, ये बोलने को जितना अच्छा लगता है, आपने मुझे पावर ग्रिड दिया है, काश ऐसा हो जाए। दे देंगे मैम, ऐसा क्या मतलब, जो खरीद ली जाएगी, पहले खुद तो खरीद ले। ऑल राइट, चलिए तो अभी 300 के पास में है विपुल जी। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इस प्राइस पॉइंट पर इसमें एंट्री करने, सजेस्ट करने के लिए। जो है वो जरूर होल्ड करके चल सकते हैं। देखिए ज्यादा अच्छा भाव कहीं ना कहीं इसमें 270-80 की रेंज का आया तो बाय करो, वरना छोड़ दो। दूसरे काउंटर्स आप देख सकते हैं जहां पर एक अच्छी एंट्री आपको मिलनी चाहिए, वहां देखिए, बट ये महंगा लग रहा है अभी फ्रेश एंट्री के हिसाब से, क्योंकि टारगेट 325 है पहला, और उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। 325, 270, 325, 370 के लिए होल्ड जरूर कर सकते हैं जो पहले से है, लेकिन फ्रेश बाय 270-80 की रेंज में अभी 300 पर चल रहा है। चलिए ठीक है, ये बात पावर ग्रिड को लेकर के निकल के आ रही है। चलते हैं अंशुल सर के पास, और अंशुल सर आपके लिए सवाल वेदांता। सर आवाज आ रही है आपको? सर मैंने अपनी आवाज का खुद गला घोट दिया था। नहीं सर ऐसा मत क्या कीजिए, मतलब जो है ना, अब मैंने अनम्यूट कर लिया है। मैं चारों स्टॉक एक ही बार में कवर कर दे रहा हूँ सर, चारों एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, वेदांता, हिंडाल्को, हिंजिंग और हिंद कॉपर। 29 जनवरी को हमने डिस्कस किया था, लगभग चारों स्टॉक में 12 से 13x
50 डे 14 पीरियड एटीआर एक्सटेंशन था 50 डे मूविंग एवरेज से, वहां से हम सेल में बैठे हुए हैं। स्टॉक ऑलरेडी वहां से हिंदुस्तान जिंक और कॉपर 20% करेक्ट हो चुके हैं। वेदांता भी ऊपर 765 से 686 आ चुका है। हिंडाल्को भी नीचे आ चुका है। इन सब स्टॉक्स में अभी करेक्शन का कोई अंत नहीं हुआ है। यहाँ से वेदांता अगर स्लो एंड स्टडी आपको 600 के नीचे, हिंडाल्को आपको करीब करीब 830 के आसपास, हिंद जिंक आपको करीब करीब 465 के आसपास, और हिंद कॉपर आपको करीब करीब 420 390 के आसपास मिल जाए अगले 2-3 महीने में। तो कोई मेजर सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और जितने लोगों को शक है इस बात पे, आप जाके बीएससी का एटीआर एक्सटेंशन 3000 रुपए पे देखिएगा। वहां से सीधा सीधा 2000 रुपए तक आया था, और तब से वापस वो हाई रिक्लेम करने में भी कितनी दिक्कत उसको हो रही है, जबकि इतना बुलिश माहौल प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के लिए हो चुका है, उसके बाद भी वो लेवल रिक्लेम नहीं हो रहे हैं। तो जैसे बाइंग क्लाइमेक्स के साथ मजाक नहीं किया जाता, एटीआर एक्सटेंशन जब तक पूरी तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए, स्टॉक में लॉन्ग नहीं हुआ जाता है। तो अभी चारों स्टॉक वेट एंड वॉच, यहाँ से अच्छी डाउनसाइड दिख रही है। वेदांता में, हिंदुस्तान जिंक पे, इन सब में जो है आने वाले टाइम में अच्छी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। ये राय जो है यहाँ पर। एक चीज जोड़ दूं सर, ये जैन साहब ने भी एक कॉल दिया था ईथर एनर्जी का, इस पे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी दे दूं कि हमने भी मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्ग दिया हुआ है। थोड़ा सा मतलब उन्हें दिया है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक्सप्लेन कर दूं। 1 2 3 4 ये 5वां महीना है जहां पे इनसाइड बार बन रही है। 1 अक्टूबर 2025 वाली कैंडल थी जिसका हाई 790 था और लो 565 था। 5वां महीना इनसाइड बार का है, और इस इनसाइड बार में रेक्टेंगल भी बना है जिसका ऑलमोस्ट हो चुका है 100 दिन। तो यहाँ पे जैसे ही कैंडल का हाई निकलता है, मंथली कैंडल का हाई 790, प्रीएम्प्टिव बाई करना चाहिए। उन्होंने बाई दिया इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, उन्हीं का बाई कॉल रहेगा, बट प्रीएम्प्टिव बाई करना चाहिए। 790 के ऊपर एक कम से कम 2 डेली क्लोजिंग या 1 वीकली क्लोजिंग मिल जाए, आप इस स्टॉक को बम्पर भर लीजिएगा। स्टॉप लॉस 720 लगाइएगा। क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करते हुए 1% से ज्यादा अपनी कैपिटल का रिस्क मत लीजिएगा कि 720 का स्टॉप लॉस कटे तो आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस ना हो, और 790 के ऊपर बहुत आराम से स्टॉक 1100 रुपए निकल जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन डेवलप हो रहा है। हमने अपने क्लाइंट्स को मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हर जगह लॉन्ग दिया है। अभी जैन साहब ने दिया था तो मेरे को लगा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात की सर आपने। और सर जो है मैं चाहूँगा जाते जाते कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से कुछ रहेगी क्या अभी के बाज़ार में, या अभी आप पूरी तरीके से लोगों को थोड़ा सा कैश में रखने की सलाह देंगे? और दूसरा कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर अभी तो कोई ट्रेड ऐसा दिख नहीं रहा है मेरे को। सुबह 2 एक्मे सोलर और अदानी पावर दिखे थे, अदानी पावर में नहीं चला, स्टॉप लॉस कट गया, और एक्मे सोलर ठीक चल गया। तो अभी कोई नया ट्रेड दिख नहीं रहा है। एक केएसपी में डेवलप हो रहा है, एक ईथर एनर्जी में डेवलप हो रहा है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, दोनों में ब्रेकआउट बनता है तो बाई देंगे। तो मे बी मिड सेशन या लास्ट आवर में बनेगा, तो 1 बजे वाले शो में बना तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बट अभी तो कुछ नहीं बन रहा है। बाकी जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही सभी को दिए हैं। जो भी रेलेवेंट डिस्क्लेमर थे अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिए हुए वो एज इट इज बता दिए, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो सर थैंक यू, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इतने महत्वपूर्ण दिन जुड़ने के लिए, जब थोड़ी सी दबाव प्रेशर जो है बाजार में देखने को मिल रहा है। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं अमित जी के पास। अमित सर आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर चेन्नई पेट्रो पे बातचीत हुई थी, लेकिन इस सेगमेंट के पहले हुई थी। अब इस सेगमेंट के अंदर मैं चाहूँगा जरा चेन्नई पेट्रो के चार्ट को एक बार आप पढ़ें और बताएं कि अभी करंट लेवल पे जो आज मोमेंटम बन रहा है उसको प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। सर चेन्नई पेट्रो का चार्ट सेटअप अच्छा है। अगर कोई टेक्निकल एनालिस्ट है तो वही यहाँ पर इस चार्ट को एग्जॉस्ट होता हुआ देखेगा, लेकिन इस तरह का चार्ट मोस्टली एक्सपांशन मोड पे चला जाता है। करंट मार्केट प्राइस में तो सलाह नहीं है, लेकिन एक एक्यूमुलेशन जोन जरूर देता है 990 और 1140 के 1040 के बीच में। तो 990 और 1040 के बीच में बाय कर सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट 1120 रुपए तक भी बढ़ सकता है, ये आराम से बढ़ सकता है, तो इसको स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल 940 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। 990 से 1040 के बीच में एक्यूमुलेट करिए, 1140 रुपए के टारगेट के लिए 940 का स्टॉप लॉस।
चलिए, ये बात चेन्नई पेट्रो पे निकल करके आई है और मुझे लगता है कि अभी 1-2 मिनट में हमारे साथ रचित जी भी जुड़ने वाले हैं, तो मैं दोनों शेयर पे फटाफट जरा राय ले लेता हूँ। पहला तो एक तो सुज़लॉन को लेकर के जिस पे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे, जरा देखिए अभी क्या व्यू रहेगा आपका, क्योंकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है आज की इस गिरते बाजार में भी। आज इसने 41 का लो लगाया है और अब नए इंट्राडे हाईस की तरफ बढ़ता हुआ 41.74 का हाई लगा है, 41.68 पे है, तो ऑलमोस्ट इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। आपका व्यू क्या है अभी करंट लेवल पे सुज़लॉन एनर्जी पे, जो नए दर्शक हैं उनके लिए? नए दर्शक हैं, 37 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 44, 52, 60 टारगेट्स है जो हिट होने चाहिए। इसमें बाइंग कर सकते हैं कि नहीं, रिस्क बड़ा है, अगर आपको वो वायबल लगे तो आप बाय ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट पे इट्स लाइक कि आपको मिलेंगे 80 पैसे, जाएंगे आपके 110। तो मैं परसेंटेज अब बस ऐसे समझाने की कोशिश की है कि ऐसे समझ लीजिए कि 70 रुपए के लिए आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो इट्स समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं, पहले टारगेट के बाद अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो ये ट्रेड लेने लायक है, अदरवाइज नहीं। और मैं ज्यादा कंफर्टेबल इसमें ट्रेड से भी ज्यादा रिकमेंडेशन इन्वेस्टमेंट के तौर पर देना ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा काउंटर है, बस चला नहीं है, यही इसकी गलती हो गई, पिट गया बेचारा, बट चलना चाहिए था। तो अगर आप फ्रेश खरीदना चाहते हैं, क्योंकि 42 रुपए के नीचे है, अगर 42 के ऊपर होता तो मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि 42 के नीचे है इसलिए आप 37 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के 44, 52, 60 टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जिस दिन ये 42 के ऊपर चला जाए उस दिन बिल्कुल बाय मत करेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही गंदा हो जाएगा फर्स्ट टारगेट के हिसाब से, तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक, चलिए चल रचित सर भी आ गए हैं शायद। हाँ, आ गए रचित सर। रचित सर, जरा बताइए आप सुज़लॉन को लेकर के, अभी तक इस गिरते बाजार में भी ये लोअर लेवल से जिस तरीके से इंट्राडे चार्ट पे अगर आप नजर डालें तो रिकवरी आ रही है, क्या कैसे देख रहे हैं आप सुज़लॉन को? क्या सुज़लॉन भी ऐसा है कि दूरी बना करके चलनी चाहिए, या अभी भी नए लोगों से के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सर, सबसे पहले पिछली बार जब जुड़ा था तो विश नहीं कर पाया था। सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शक्ति का पर्व है और नारी शक्ति का पर्व है, तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर मैं तो नवरात्रि की भी बहुत बहुत हमेशा शुभकामनाएं। नमन करता हूँ। अभी बैक स्टेज बैठा हुआ था और नो बेटर डे इट कैन बी, निफ्टी नीचे और सुज़लॉन के लिए अंबाला मैम ने जिस तरीके से पूरी तरीके से एडवोकेट कर दिया है, मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि सर एक यही तो काउंटर है जिसने मेरे लाल टाई के अलावा माथे पे काला तिलक लगा रखा है। इसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं सर। एंड डेफिनेटली ये अब जिस तरीके से रेजिलियंस दिखा रहा है, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, बिल्कुल ये लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के साथ इस पे जाना चाहेंगे तो मैं कहूंगा विल कम अ टाइम इन ईयर एंड हाफ या 2 इयर्स कि ये 3 डिजिट में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। 1 साल 1.5 साल के नजरिए के साथ 3 अंकों में भी दिखाई दे सकता है ये। तो सुज़लॉन पे काफ़ी बुलिश दोनों के हमारे दिखाई दे रहे हैं। MRPL सर, अमित सर आपके लिए, और समय ज़्यादा हो गया, 11:06 हो गए, तो आप लोग तब तक वोडाफोन एक बार निकाल लीजिएगा, या फिर अगले सेगमेंट के लिए रखा जाए वोडाफोन। इस सेगमेंट को यहाँ पर अभी समाप्त करेंगे, पहले अमित सर का एक MRPL डिस्कस कर लेते हैं। अमित सर। विपुल जी, 194 रुपए के बाद इसमें एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होने की संभावना बनाएगा। अभी 188 के आसपास चल रहा है। इनकेस 186 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो इसमें सेल ऑफ और ट्रिगर हो सकता है 177 तक। करंट मार्केट प्राइस में बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ 194 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है कभी, तब वहां पर फ्रेश एंट्री बाय की प्लान कर सकते हैं, वरना 177 के आसपास प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सस्ता होने के चांसेस ज्यादा हैं। 177 के आसपास बाय प्लान करिए, 164 का स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर वहां से जब ये चलेगा तो हो सकता है 224 रुपए तक चल जाए। ठीक, चलिए इस सेगमेंट को समाप्त करें, उससे पहले प्रगति जी कह रही हैं, प्लीज़ सर अंबाला मैम से व्यू दिला दीजिए। मैंने एक छोटी सी धनराशि भी भेजी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैम इतना दबाव इस शो में मत बना कीजिए, 1 बजे में चाहे इतना दबाव बना लीजिए। मैनकाइंड पे व्यू ले लेते हैं, लेमन ट्री भी 1 बजे डिस्कस कर लेंगे। मैनकाइंड मैम इन्होंने 2050 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं प्लीज़ मैम अंबाला मैम आपकी कॉल थी, अभी बताइए क्या करें। 2050 की इनकी बाइंग है जी। देखिए, जब कॉल दी थी तब से तो टारगेट हो गया, तो वो पुरानी बात है, लेकिन अभी क्या करना है मैं वो बता सकती हूँ। अभी अगर आप ऑलरेडी हैं तो आप एक एसएल मेंटेन जरूर कर लीजिए 1960,
या फिर एक्चुअली स्पेसिफिक हो जाइए 1950 पर, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए क्लोजिंग बेस पर। बिकॉज इंडेक्स निफ्टी फार्मा जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है वहां पे कि थोड़े बहुत इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या फिर मैं अगर आपको, क्योंकि आप बाइंग के पास ही है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी यहाँ पर कि यहाँ पर निकल जाओ, क्योंकि आपकी 2050 की बाइंग है, 2056 पर है, सो यू आर नॉट लूजिंग मच। तो दोबारा आपको बाय करने का मौका मेरे ख्याल से 1950 पर मिलेगा, वहां बाय कर सकते हैं आप दोबारा। तो क्लियर व्यू। चलिए, क्लियर व्यू है यहाँ पर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर करेंगे समाप्त।